हमले की शिकायत को लेकर बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। किरीट सोमैया ने कहा कि मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है, जरूरत पड़ी तो केंद्र भी हस्तक्षेप करेगा। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो यहाँ की टीम भी वहां जाएगी। एक बार फिर गृह मंत्रालय पहुंचा बीजेपी प्रतिनिधि मंडल। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से शिकायत करने पहुंचे किरीट सोमैया और बीजेपी नेता। बीजेपी नेताओं के दिल्ली जाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान। कहा, महाराष्ट्र में अगर आपको दिक्कत है तो सीएम से मिलें, केंद्र में जाने की क्या जरूरत। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलिए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मिलिए, आप उनको अपना निवेदन दीजिए। लेकिन आप दिल्ली में जा रहे हो। किरीट सोमैया पर हमले को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने उद्धव सरकार को निशाने पर लिया। कहा, महाराष्ट्र सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है। किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टिव इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। गृह सचिव से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एसआईटी से मामले की जांच की मांग की है। कहा, केंद्र की स्पेशल टीम मुंबई भेजी जानी चाहिए। दिल्ली में गृह सचिव से मुलाकात के बाद किरीट सोमैया का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा, मैं ठाकरे परिवार के घोटाले की पोल खोल रहा हूं, इसीलिए मुझ पर हमले हो रहे हैं। एक मोस्ट घोटालेबाज परिवार सिद्ध हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो रही है। उसके कारण उनको अभी डर पैदा हो गया है और डर की दवाई तो किरीट सोमैया नहीं दे सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी किरीट सोमैया पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यह पत्र लिखा। मुंबई में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भायखला जेल और उनके पति विधायक रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया। बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में धारा 353 के तहत एक और केस दर्ज। राणा दंपति पर राजद्रोह की धाराएं लगाने पर बीजेपी ने एक बार फिर सवाल उठाए। कहा, अगर चालीसा पढ़ना राजद्रोह है तो हम भी राजद्रोही। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे। मुंबई में नवनीत राणा के घर के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 10 और शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 शिव सैनिकों की गिरफ्तारी। देवेंद्र फडणवीस ने नवनीत राणा की पुलिस कस्टडी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, नवनीत राणा के साथ हो रहा है बुरा व्यवहार। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है, उनको पुलिस कस्टडी में मिसट्रीट किया गया। उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। राणा दंपति पर राजद्रोह के मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, ओछे प्रचार के लिए बीजेपी राजनीतिक ड्रामा कर रही है। वही भाजपा की सरकार चारों तरफ आग लगा रही है, कभी हनुमान चालीसा के नाम पे, कभी प्रदर्शन करने के नाम पे। मुंबई में लाउडस्पीकर के नियम को लेकर सर्वदलीय बैठक। देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे बैठक में नहीं हुए शामिल। रामदास आठवले ने भी बैठक से दूरी बनाई। एनसीपी नेता फहमीदा हसन खान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर चालीसा पाठ करने की अनुमति मांगी। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा और गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ की इजाजत मांगी। हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है।
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। दिल्ली की जहांगीरपुरी में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन होगा। कल दोनों समुदायों ने मिलकर निकाली थी तिरंगा यात्रा। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों ने साथ मिलकर एकता का संदेश दिया। बिहार एनडीए में बिखराव की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान। कहा 17 साल का रिश्ता आसानी से नहीं टूटने वाला। उसमें तो बीजेपी के लोग भी गए थे, उसमें नीतीश कुमार भी गए थे। तो इफ्तार पार्टी को राजनीति के दायरे से कि कुछ हो रहा है, ऐसे होगा। यूपी के पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दिल्ली दौरे पर। सरकारी स्कूल्स और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स की हालात का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली बीजेपी के नेता भी। बीपी चेक करा रहे हैं, पर बीपी होल्डिंग में ही चेक करा रहे हैं, बाकी नहीं है। बाकी स्थिति देखिए, यहाँ जानवर का भी इलाज नहीं हो सकता इस हल्ला क्लिनिक में। हमारे गांव में ना तो अस्पताल है, ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे हमको पागल बना दिया 1.5 साल से। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता के साथ हार्दिक की मुलाकात, बातचीत जारी है। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 60 सीट में से 58 सीट पर बीजेपी और सहयोगी दल एजीपी का कब्जा। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। पीएम मोदी आज दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन चीफ गेस्ट होंगी। बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उद्घाटन किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन पर पीएम मोदी का संदेश। पीएम ने कहा अब देश में नए स्पोर्ट्स साइंस सेंटर स्थापित हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीके सिंह ने मेगा योग प्रभा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सफदरजंग एयरपोर्ट के पास हुआ कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पारंपरिक मार्शल आर्ट गटका में हिस्सा लिया। 400वें प्रकाश पर्व पर कार्यक्रम हुआ। दिल्ली की सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के पास आग लगी है। रेलवे गोदाम से अचानक उठने लगी आग की लपटें। कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के नागपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। 88 साल के एक वृद्ध की मौत हुई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हिमाचल प्रदेश के सोलन में आग लगी। बडोक के जंगल से फैली आग कालका शिमला नेशनल हाईवे तक पहुंची। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में टेम्पो और लॉरी के बीच भीषण टक्कर। 4 लोगों की मौके पर मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के सुपौल में बड़ा नाव हादसा हुआ। कोसी में पलटी सवारियों से भरी नाव। 10 लोग तैरकर बाहर निकले। 2 लड़कियां लापता हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। यूरिन में इंफेक्शन की शिकायत है। इंदौर में 28 से 30 अप्रैल तक होगा मध्य प्रदेश ऑटो शो। इससे पहले निकाली गई सुपर कार और सुपर बाइक रैली। नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई रैली सुपर कॉरिडोर पर जाकर खत्म हुई। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते में दिल्ली का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आज से हीट वेव चलने की आशंका है। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में झुग्गी हटाने की कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।